कभी सोचा है कि एक नदी दो देशों के बीच जंग की वजह बन सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं, कुनार नदी की कहानी। एक ऐसी नदी जो दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक नया और सच कहूं तो काफी खतरनाक मोड़ ला रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम एक नए वाटर वॉर यानी जल युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं? देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान ने एक ऐसा ऐलान किया है जो पाकिस्तान की लाइफलाइन को ही काट सकता है। और ये सिर्फ पानी की बात नहीं है, ये एक ऐसा दांव है जो इस पूरे इलाके का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए, इस पूरे उलझे हुए मामले को एक एक करके समझते हैं। हम देखेंगे कि ये खतरा असल में कितना बड़ा है, ये नदी इतनी खास क्यों है, अफगानिस्तान का असली इरादा क्या है, पाकिस्तान पर इसका असर क्या पड़ेगा, और हाँ, आगे क्या हो सकता है। तो चलिए सीधा मुद्दे की जड़ में चलते हैं। आखिर वो कौन सी घोषणा थी जिसने इस पूरे विवाद को हवा दे दी? तालिबान के जो सुप्रीम लीडर हैं, मौलवी हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया है कुनार नदी पर एक नहीं बल्कि कई सारे डैम्स बनाने का। और मजे की बात यह है कि ये काम किसी विदेशी कंपनी को नहीं बल्कि लोकल घरेलू कंपनियों को ही दिया जाएगा। मतलब साफ है, मकसद सिर्फ डैम बनाना नहीं बल्कि पानी की एक एक बूंद पर पूरा कंट्रोल हासिल करना है। अब बात करते हैं उस किरदार की जो इस पूरी कहानी के सेंटर में है, कुनार नदी। आखिर इस नदी में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना जरूरी बना देता है? देखिए, कुनार नदी का सफर किसी फिल्म की कहानी जैसा है। सोचिए जरा, ये नदी निकलती तो पाकिस्तान के ऊंचे हिंदुकुश पहाड़ों से है, फिर बॉर्डर पार करके अफगानिस्तान पहुंचती है, वहां काबुल नदी से मिलती है और फिर एक यू टर्न लेकर वापस पाकिस्तान में आ जाती है और विशाल सिंधु नदी में मिल जाती है ना कमाल की ट्रांसबाउंड्री नदी। और ये सिर्फ इसके अनोखे रास्ते की ही बात नहीं है, ये नदी हर साल 15 बिलियन क्यूबिक मीटर से भी ज्यादा पानी सिंधु बेसिन में पहुंचाती है। अब आप सोच रहे होंगे ये कितना पानी है? ये इतना पानी है कि पाकिस्तान की खेती और पीने के पानी की जरूरतें काफी हद तक इसी पर निर्भर करती हैं। ये एक लाइफलाइन से कम नहीं है। और यहीं पर आके ये कहानी एक बहुत खतरनाक मोड़ ले लेती है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ऐसी 9 नदियां बहती हैं, लेकिन पानी के बंटवारे को लेकर कोई समझौता, कोई ट्रीटी, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई रूल बुक ही नहीं है। कोई भी एक तरफा कदम इस नाजुक बैलेंस को बिगाड़ के एक बड़े संकट को जन्म दे सकता है। तो सवाल उठता है कि तालिबान ठीक इसी वक्त ये दाव क्यों चल रहा है? इस बड़े फैसले के पीछे उनकी असली सोच क्या हो सकती है? इसके पीछे 3 बड़ी वजह नजर आती हैं। पहली तो सीधी सादी है, देश को बिजली और सिंचाई के लिए पानी की बहुत सख्त जरूरत है। दूसरी वजह है इमेज की। तालिबान दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो सिर्फ लड़ना ही नहीं, देश चलाना भी जानता है। और तीसरी, जो शायद सबसे खतरनाक है, वो है पानी को अपने ताकतवर पड़ोसी के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। और इससे हमें असली तस्वीर साफ हो जाती है। ये डैम प्रोजेक्ट सिर्फ पानी या बिजली के बारे में नहीं है, ये असल में वर्ल्ड स्टेज पर अपनी जगह बनाने की तालिबान की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है। एक कोशिश इंटरनेशनल मान्यता हासिल करने की। अब जरा पाकिस्तान के नजरिए से देखते हैं कि ये सिचुएशन कितनी गंभीर है, क्योंकि ये खतरा अकेला नहीं आ रहा है। पाकिस्तान इस समय एक तरह की वाटर घेराबंदी में फंसा हुआ है। पश्चिम से अफगानिस्तान कुनार नदी का पानी रोकने की बात कर रहा है, तो वहीं पूरब से भारत भी सिंधु जलसंधि पर दोबारा सोचने के संकेत दे रहा है। ये पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। जरा सोच कर देखिए, अगर कुनार का पानी रुक गया तो क्या होगा? खैबर पख्तूनख्वा के खेत सूख जाएंगे, लोगों के घरों में पानी की भारी किल्लत हो जाएगी। और क्योंकि कोई कानूनी संधि नहीं है तो पाकिस्तान के हाथ भी बंधे होंगे। इससे रिश्तों में कड़वाहट तो बढ़ेगी ही, देश के अंदर भी पानी को लेकर दंगे भड़क सकते हैं। लेकिन क्या तालिबान की ये धमकी सिर्फ एक खोखला दावा है? चलिए अब ये देखते हैं कि उनके रास्ते में कौन सी बड़ी रुकावटें हैं और भविष्य में क्या हो सकता है। लेकिन अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या तालिबान के पास सच में इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पूरा करने की ताकत और पैसा है, या ये सिर्फ एक हवाई किला है? हकीकत तो ये है कि तालिबान के रास्ते में पहाड़ जैसी मुश्किलें हैं। सबसे पहले तो पैसा कहाँ से आएगा, जबकि पूरी दुनिया ने उन पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। दूसरा, इतने बड़े डैम बनाने वाले एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स कहाँ से आएंगे? और अगर किसी तरह काम शुरू हो भी गया तो इसका कोई असर दिखने में ही कई साल लग जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि भले ही डैम आज न बने, लेकिन गेम अब बदल चुका है।
ये कदम दक्षिण एशिया में जियोपॉलिटिक्स के एक नए दौर की शुरुआत है। एक ऐसा दौर जहां पानी अब सिर्फ जिंदगी का सोर्स नहीं, बल्कि डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। और आखिर में एक सवाल उठता है, जब पानी एक हथियार बन जाए तो क्या बातचीत ही एकमात्र रास्ता बचता है? हो सकता है कि यही दबाव पाकिस्तान को तालिबान के साथ टेबल पर बैठने और इन उलझे हुए पानी के विवादों को हमेशा के लिए सुलझाने पर मजबूर कर दे। खैर, भविष्य जो भी हो, एक बात तो तय है, कुनार नदी की लहरें आने वाले कई सालों तक इस इलाके की सियासत को हिलाती रहेंगी।